हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर अपना टारगेट। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख खनिज। इसका पार्ट सेकंड है। कल पार्ट फर्स्ट करवाया था। आशा करता हूँ आप सभी ने देखा होगा, बहुत अच्छे से समझे होंगे क्वेश्चन को। तो बच्चे हुए क्वेश्चन आज करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, और ध्यान से देखना सभी क्वेश्चन और आंसर देने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक उत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? बताओ दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक उत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? राजसमंद, मकराना, नागौर, भैंसलाना, जयपुर, ऋषभदेव, उदयपुर। उत्तम किस्म का पूछा है, बताओ दोस्तों। तो ये है मकराना, नागौर, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमरमर उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? बताओ दोस्तों। नागौर, जयपुर, उदयपुर, राजसमंद। कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? संगमरमर उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? नागौर, जयपुर, उदयपुर, राजसमंद। तो जिला पूछा है तो यह राजसमंद होगा। जगह पूछता तो वो मकराना वाली हो जाती, किशनगढ़। यह मकराना प्रसिद्ध है, लेकिन कुल संगमरमर उत्पादन में राजसमंद जिला प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की मार्बल सिटी किसे कहा जाता है? बताओ। मार्बल सिटी के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है? मकराना, किशनगढ़, अजमेर को, राजनगर, उदयपुर। बता दो तो मार्बल सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह है किशनगढ़, अजमेर। मार्बल सिटी कौन सी जगह है? किशनगढ़, अजमेर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला संगमरमर राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? काला संगमरमर भैंसलाना, जयपुर, मकराना, बाबरमल, उदयपुर, जैसलमेर। बताओ दोस्तों, काला संगमरमर राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? तो यह भैंसलाना, जयपुर में पाया जाता है। काला संगमरमर भैंसलाना, जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में हरा संगमरमर मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? हरा संगमरमर कहाँ पाया जाता है? मकराना, ऋषभदेव, उदयपुर, धौलपुर, किशनगढ़। बार बार यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बताओ, राजस्थान में हरा संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है ऋषभदेव, उदयपुर में। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीला संगमरमर राजस्थान के किस जिले की विशेषता है? पीला संगमरमर राजस्थान के किस जिले की विशेषता है? जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर। बताओ दोस्तों, पीला संगमरमर कौन से जिले की विशेषता है? तो ये है जैसलमेर जिले की। पीला संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का। नेक्स्ट, राजस्थान में सतरंगी संगमरमर कहाँ मिलता है? सतरंगी संगमरमर कहाँ मिलता है? बताओ। मकराना, खांदरा, गांव पाली, भैंसलाना, धौलपुर। सतरंगी संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये होगा खांदरा, गांव पाली। सतरंगी कहाँ का है? पाली का। खांदरा गांव पाली का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट लगा लो दोस्तों। कौन सा शहर ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है? बाड़मेर, सिरोही, जोधपुर, जालोर। बताओ दोस्तों, ग्रेनाइट सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो वो है जालोर। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमारती बलुआ पत्थर के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? बताओ दोस्तों, इमारती बलुआ पत्थर के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम है? जैसलमेर, जोधपुर, धौलपुर, भरतपुर। कौन सा जिला प्रथम स्थान पर होगा इसमें? तो ये होगा जोधपुर जिला। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, दिल्ली के लाल किले और राष्ट्रपति भवन में प्रयुक्त लाल पत्थर कहाँ से आता? जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर, करौली, बीकानेर। बताओ दोस्तों, दिल्ली के लाल किले और राष्ट्रपति भवन में प्रयुक्त लाल पत्थर वो कहाँ से आया था? जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर, करौली, बीकानेर। बताओ दोस्तों, लाल बलुआ पत्थर ये कहाँ से आया था? तो ये आया था धौलपुर, करौली से गया था ये पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा स्टोन का उत्पादन मुख्य रूप से किन जिलों में होता है? कोटा स्टोन का उत्पादन मुख्य रूप से किन जिलों में होता है? केवल कोटा, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, जयपुर, अलवर, उदयपुर, राजसमंद। बताओ दोस्तों, कोटा स्टोन का उत्पादन मुख्य रूप से किन जिलों में होता है? तो ये होता है कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ जिलों में होता है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गुलाबी बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध बस्सी पहाड़पुर किस जिले में है? बस्सी पहाड़पुर किस जिले में है? धौलपुर, जोधपुर, करौली, भरतपुर। बताओ दोस्तों, गुलाबी पत्थर के लिए प्रसिद्ध बस्सी पहाड़पुर किस जिले में है? तो ये होगा भरतपुर जिले में। बस्सी पहाड़पुर कहाँ है? भरतपुर जिले में, गुलाबी बलुआ पत्थर के लिए। नेक्स्ट, स्लेट पत्थर का उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ होता है? स्लेट पत्थर का उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ होता है? जयपुर, अलवर, कोटा, धौलपुर। स्लेट पत्थर का उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ होता है? स्लेट पत्थर का उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ होता है? जयपुर, अलवर, कोटा, धौलपुर। तो ये होता है स्लेट पत्थर का अलवर में। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? इंपॉर्टेंट लगा लो, बार बार आता है क्वेश्चन में। सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, लाखेरी बूंदी, सवाई माधोपुर, गोटन नागौर। बताओ दोस्तों, राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया लाखेरी बूंदी में। ऑप्शन बी सही है। राज्य का प्रथम सीमेंट कारखाना 1915 से 17 में बूंदी जिले के लाखेरी में स्थापित किया गया था। राजस्थान के किस किस्म का कोयला सर्वाधिक पाया जाता है? राजस्थान में है वो किस किस्म का कोयला सर्वाधिक पाया जाता है? बताओ दोस्तों, राजस्थान में किस किस्म का कोयला सर्वाधिक पाया जाता है? एंथ्रेसाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट, भूरा कोयला या पीट। तो कौन सा कोयला राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है? तो है लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला सर्वाधिक पाया जाता है। राजस्थान में मुख्यतः टर्शियरी काल का लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लिग्नाइट कोयले के सर्वाधिक भंडार किस जिले में है? बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर। बताओ दोस्तों, राजस्थान में लिग्नाइट कोयले के सर्वाधिक भंडार किस जिले में है? तो ये है सर्वाधिक भंडार बाड़मेर जिले में। सर्वाधिक भंडार बाड़मेर जिले में है। लिग्नाइट कोयले के सर्वाधिक भंडार बाड़मेर जिले में। लिग्नाइट के सर्वाधिक भंडार और उत्पादन बाड़मेर जिले में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलाना बीकानेर क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, लिग्नाइट, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस। बताओ दोस्तों, पलाना बीकानेर क्षेत्र है किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो लिग्नाइट कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम आधुनिक ओपन कास्ट लिग्नाइट खदान कहाँ है? राजस्थान का प्रथम आधुनिक ओपन कास्ट लिग्नाइट खदान कहाँ? पलाना, बरसिंहसर, कैसनो, नागौर, गिरल, बाड़मेर। बताओ दोस्तों, राजस्थान का प्रथम आधुनिक ओपन कास्ट लिग्नाइट खदान कहाँ है? तो वो है गिरल, बाड़मेर में। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है, द्वितीय स्थान है। ऑप्शन बी सही है। ये देखो, बॉम्बे आई के बाद राजस्थान देश का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक राज्य है, जो देश के कुल उत्पादन का लगभग 20 से 24% योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगला तेल क्षेत्र किस जिले में स्थित है? मंगला तेल क्षेत्र किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जालौर। बताओ दोस्तों, मंगला तेल क्षेत्र है वो कौन से जिले में है? तो ये बाड़मेर जिले में है। बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाड़मेर सांचौर बेसिन में तेल की खोज करने वाली प्रमुख कंपनी कौन सी है? बाड़मेर सांचौर बेसिन में तेल की खोज करने वाली प्रमुख कंपनी कौन सी है? ONGC, रिलायंस, केन एनर्जी, ऑयल इंडिया लिमिटेड। बताओ दोस्तों, ONGC, रिलायंस, केन एनर्जी, ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो कौन सी है बाड़मेर सांचौर बेसिन में? तो है केन एनर्जी। केन एनर्जी। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, राजस्थान की प्रथम तेल रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जा रही है? बताओ दोस्तों, राजस्थान की प्रथम तेल रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जा रही है? बाड़मेर शहर, पचपदरा, बाड़मेर, सांचौर, जालौर, बीकानेर। कहाँ स्थापित की जा रही है?
ये पचपदरा बाड़मेर में, पचपदरा बाड़मेर, राजस्थान की प्रथम तेल रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जा रही है? पचपदरा बाड़मेर में। नेक्स्ट, पचपदरा रिफाइनरी में राजस्थान सरकार और एचपीसीएल की हिस्सेदारी कितनी है? राजस्थान सरकार और एचपीसीएल की हिस्सेदारी कितनी है? तो राजस्थान की तो है 26% और एचपीसीएल की है 74%। तो ऑप्शन सी सही होगा, इसके हिसाब से ऑप्शन सी सही होगा। ये देखो, इस रिफाइनरी में एचपीसीएल की हिस्सेदारी 74% और राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी 26% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्राकृतिक गैस के भंडार सर्वप्रथम कहाँ मिले थे? राजस्थान में प्राकृतिक गैस के भंडार सर्वप्रथम कहाँ मिले थे? तन्नौर, जैसलमेर, गोटाड़ू, जैसलमेर, मनहारी टिब्बा, रामगढ़। बताओ दोस्तों, राजस्थान में प्राकृतिक गैस के भंडार सर्वप्रथम कहाँ मिले थे? तो गोटाड़ू, जैसलमेर में मिले थे। सही से पहले कहाँ है? गोटाड़ू, जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनिहारी टिब्बा क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मनिहारी टिब्बा क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लिग्नाइट, कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, तांबा। बताओ दोस्तों, मनिहारी टिब्बा क्षेत्र वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी सही होगा। जैसलमेर का मनिहारी टिब्बा प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार और उत्पादन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में यूरेनियम के प्रमुख भंडार कहाँ पाए गए हैं? राजस्थान में यूरेनियम के प्रमुख भंडार कहाँ पाए गए हैं? उमरा, उदयपुर, रोहिल, खंडेला, सीकर, जहाजपुर, भीलवाड़ा, उपयुक्त सभी। राजस्थान में यूरेनियम के प्रमुख भंडार कहाँ पाए गए हैं? उमरा, उदयपुर में भी, रोहिलखंड, खंडेला, सीकर में भी, जहाजपुर, भीलवाड़ा, इन तीनों जगह पाए गए हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। यूरेनियम के भंडार उदयपुर, उमरा, सीकर, रोहिल और भीलवाड़ा, जहाजपुर में पाए गए हैं। नेक्स्ट, राजस्थान का वह स्थान जहाँ हाल ही में यूरेनियम के विशाल भंडार लगभग 12 मिलियन टन मिले हैं, वो कौन सा है? जहाँ पर यूरेनियम के विशाल भंडार मिले हैं हाल ही में, तो उमरा, रोहिल, सीकर, अम्बासर, पचपदरा। बताओ दोस्तों, हाल ही में कहाँ पर मिले हैं? तो ये है रोहिल सीकर में, रोहिल सीकर में। ऑप्शन बी सही होगा। हीरा उत्पादन के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान चर्चा में रहा? हीरा उत्पादन के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान चर्चा में रहा? केसरपुरा, प्रतापगढ़, उमरा, उदयपुर, डेगाना, नागौर, खेतड़ी। बताओ दोस्तों, कौन सा स्थान है वो चर्चा में रहा? केसरपुरा, प्रतापगढ़, उमरा, उदयपुर, डेगाना, नागौर, खेतड़ी। तो ये रहा केसरपुरा, प्रतापगढ़ हीरा उत्पादन के लिए, केसरपुरा, प्रतापगढ़। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटाश के विशाल भंडार राजस्थान के किस क्षेत्र में खोजे गए हैं? पोटाश के विशाल भंडार राजस्थान के किस क्षेत्र में खोजे? जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, गंगानगर बेसिन, सतीपुरा, भरूसारी, कोटा, बूंदी या उदयपुर, बांसवाड़ा। कौन सा सही होगा बताओ दोस्तों इसमें? तो यह नागौर, गंगानगर बेसिन, सतीपुरा, भरूसारी। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई थी? राजस्थान की प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई थी? 1978, 1994, 2015, 2024। बता दो तो राजस्थान की प्रथम खनिज नीति, इंपॉर्टेंट लगा लो, ये भी पूछा जाता है। तो ये 1978 में, प्रथम कब थी? 1978 में। राजस्थान की प्रथम खनिज नीति वर्ष 1978 में भैरव सिंह शेखावत के शासनकाल में जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की नवीनतम खनिज नीति कब जारी की गई थी? पहली 1978 में नवीनतम। बताओ दोस्तों, 2015, 2019, 2024, 2022। बताओ दोस्तों, नवीनतम कब की गई थी? तो ये की गई थी 2024 में। राजस्थान सरकार ने दिसंबर 2024 में राज्य की नई राजस्थान खनिज नीति 2024 जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान खनिज नीति का लक्ष्य वर्ष 2047 तक खनन क्षेत्र का जीडीपी में योगदान कितना करना है? 5%, 8%, 10%, 15%। बताओ दोस्तों, राजस्थान खनिज नीति 2024 का लक्ष्य वर्ष 2047 तक खनन क्षेत्र में जीडीपी का योगदान कितना करना है? तो यह है 8% करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज नीति 2024 के अनुसार खनन क्षेत्र में रोजगार का लक्ष्य क्या है? 50 लाख, 2029-30 तक 50 लाख करना, रोजगार देना। 1 करोड़
2046-47 तक ए और बी दोनों सही हैं। केवल 35 लाख। बताओ दोस्तों, खनिज नीति 2024 के अनुसार खनन क्षेत्र में रोजगार का लक्ष्य है 2029-30 तक 50 लाख लोगों को देना और 2046-47 तक 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। तो क्या दोनों सही हैं? ये दोनों बातें सही हैं। ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड RSMML का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर। बताओ दोस्तों, राजस्थान राज्य खनिज एवं खनिज लिमिटेड RSMML का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर। तो ये है उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम का विलय RSMML में कब किया गया? 1979, 1994, 2015, 2003 में। बताओ दोस्तों, RSMDC का विलय RSMML में कब किया गया? तो ये 2003 में किया गया। कब किया गया? 2003 में किया गया। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान एवं भू विज्ञान विभाग DMG का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर। बताओ दोस्तों, खान एवं भू विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह उदयपुर में है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो वेस्ट माइनिंग की अवधारणा किस नीति की प्रमुखता है? बताओ दोस्तों, जीरो वेस्ट माइनिंग अवधारणा किस नीति की प्रमुखता है? खनिज नीति 1978, खनिज नीति 2015, खनिज नीति 2024 और राष्ट्रीय खनिज नीति 1993। बताओ दोस्तों, जीरो वेस्ट माइनिंग किस नीति की अवधारणा है? तो ये होगी नवीनतम 2024 वाली की। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए नई नीति में किस तकनीक का प्रयोग प्रस्ताव है? बताओ दोस्तों, खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए नई नीति में किस खनिज के प्रयोग का प्रस्ताव है? जियो फेंसिंग, ड्रोन सर्वे, ऑनलाइन रवानगी, उपयुक्त सभी। बताओ दोस्तों, कौन सी नीति का वो करना है? कौन कौन सी तकनीक काम में लेंगे? जियो फेंसिंग, ड्रोन सर्वे, ऑनलाइन रवानगी। तो ये सभी तकनीकें काम में ली जाएंगी 2024 वाली में। अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए जियो फेंसिंग, ड्रोन, ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में खनिज दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान में खनिज दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को, 28 जनवरी को, 15 अगस्त को, 1 जनवरी को। बताओ दोस्तों, राजस्थान में खनिज दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 24 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बोलकले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बोलकले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? बीकानेर, बाड़मेर, नागौर, जैसलमेर। बताओ दोस्तों, बोलकले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ये होता है बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोलेस्टोनाइट का मुख्य उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? वोलेस्टोनाइट का मुख्य उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? बिजली के तार, खाद बनाने में, सिरेमिक, पेंट, प्लास्टिक, लोहा गलाने में। बताओ दोस्तों, कौन से उद्योग में वोलेस्टोनाइट का प्रयोग किया जाता है? तो ये सिरेमिक, पेंट और प्लास्टिक में किया जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लिथियम के भंडार कहाँ खोजे गए हैं? राजस्थान में लिथियम के भंडार कहाँ खोजे गए हैं? मकराना, डेगाना, नागौर और अजमेर, बाड़मेर, खेतड़ी। बताओ दोस्तों, राजस्थान में लिथियम के भंडार कहाँ खोजे गए हैं? तो यह डेगाना, नागौर और अजमेर में। डेगाना, नागौर और अजमेर में। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किस जिले में होता है? फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किस जिले में होता है? भीलवाड़ा, पाली, राजसमंद, अजमेर। बताओ दोस्तों, फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन अजमेर जिले में होता है। ऑप्शन डी सही होगा। राजस्थान में फेल्सपार का 90% से अधिक उत्पादन अकेले अजमेर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में फ्लोर्स अर्थ का देश में उत्पादन में कितना प्रतिशत हिस्सा है? राजस्थान में फ्लोर्स अर्थ का देश के उत्पादन में कितना प्रतिशत हिस्सा है? 50%, 74%, 25% या 100%। बताओ दोस्तों, कितने प्रतिशत हिस्सा है? तो यह राजस्थान का
देश में 74% हिस्सा है। ऑप्शन बी सही होगा। देखो, राजस्थान देश की कुल फ्लोर्स अर्थ का लगभग 74% उत्पादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्साइट के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? कैल्साइट के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान या कोई स्थान नहीं है। कैल्साइट के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। कौन सा? प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में घोटाडू जैसलमेर गैस क्षेत्र में कौन सी गैसों के मिश्रण के भंडार मिले हैं? केवल मीथेन के, कार्बन डाइऑक्साइड के, मीथेन और हीलियम के, ऑक्सीजन के। बताओ दोस्तों, राजस्थान में घोटाडू जैसलमेर गैस क्षेत्र में कौन सी गैसों के मिश्रण के भंडार मिले हैं? तो वो है मीथेन और हीलियम। मीथेन और हीलियम, सर्वाधिक हीलियम है यहाँ पर। ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागेवाला बीकानेर क्षेत्र, बागेवाला बीकानेर क्षेत्र किस ऊर्जा संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? बागेवाला ऊर्जा क्षेत्र, बीकानेर का ऊर्जा क्षेत्र किस ऊर्जा संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? बताओ। कोयला, खनिज तेल और गैस, सौर ऊर्जा, यूरेनियम। बताओ दोस्तों, कौन सा सही होगा इसमें? तो यह खनिज तेल और गैस के लिए प्रसिद्ध है। बागेवाला बीकानेर खनिज तेल और गैस के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर चांदी के उत्पादन में राजस्थान का देश में कितना प्रतिशत योगदान है? 50%, 10%, 100% या 88 से 90%? बताओ दोस्तों, सिल्वर चांदी के उत्पादन में राजस्थान का देश में कितना प्रतिशत योगदान है? तो यह है 88 से 90% योगदान अकेले राजस्थान का है। राजस्थान देश के लगभग 88 से 90% चांदी उत्पादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस खनिज को सफेद सोना के रूप में भी संदर्भित किया जा सकता है कीमत के आधार पर? चांदी, कपास कृषि संदर्भ में, चीनी खनिज संदर्भ में, जिप्सम को या संगमरमर को? बताओ दोस्तों, किसको सफेद सोना कहा जाता है? तो कपास को कहा जाता है, और चीनी मिट्टी को खनिज क्षेत्र में कहा जाता है। कपास को कृषि के संदर्भ में सफेद सोना कहा जाता है। देखो, खनिज के संदर्भ में चीनी मिट्टी को इसकी सफेदी और उच्च मूल्य के कारण राजस्थान की सबसे महंगी मिट्टी और सफेद सोना जैसा महत्व दिया गया है। और इसी के साथ अपना सेशन पूरा होता है दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बिना बातें किए हुए फटाफट रिवीजन करना है तो हमसे जुड़े रहो। डेली क्वेश्चन लेकर आता हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वही छाट कर लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए। आपके लिए उपयोगी होंगे और फटाफट रिवीजन के लिए यह बहुत ही बढ़िया क्लास रहने वाली है आप लोगों के लिए।